अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एफएससी बायोलॉजी बुक 2 से, और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो हमने ऑलरेडी पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड अ साल्ट इन ऑर्गेनिज्म बिटवीन इट्स एनवायरनमेंट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर कैसे सर्वाइव करते हैं, और उसके अलावा कौन कौन सी प्लांट की कैटेगरीज हैं जिनको डिवाइड किया गया है ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पर। तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज को इनलिस्ट किया गया एज अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक के हवाले से। तो पहली कैटेगरी हमारे पास है हाइड्रोफाइट की। अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट की तो हाइड्रोफाइट हमारे पास 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया जी, 2 वर्ड का ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है हमारे पास हाइड्रो। ओके ओके, पहला वर्ड हमारे पास क्या है जी, हाइड्रो, और दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है जी, फाइट। तो स्टूडेंट्स जब भी आप वर्ड हाइड्रो पढ़ें बायोलॉजी के अंदर तो उसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे बात चल रही है किसकी, वाटर की। ठीक होगा जी। और फाइट स्टैंड फॉर प्लांट्स। ठीक है जी, प्लांट्स। तो मीन दैट ऐसे पौधे जो वाटर के अंदर सरवाइव करते हैं उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स। दूसरा हमारे पास है जनाब मीजोफाइट। मीजो, तो ये भी हमारे पास 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, मीजो एंड फाइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। पहला आ गया हमारे पास मीजो और दूसरा हमारे पास क्या आ गया जनाब वाला, फाइट्स आ गया। तो अब अगर हम देखें तो वर्ड मीजो, मीजो मीन मॉडरेट, मॉडरेट। ठीक है जी। और फाइट्स मीन प्लांट्स। ठीक है जी। ऐसे पौधे जो मॉडरेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको हम मीजोफाइट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी जीरो। ओके स्टूडेंट, तो जीरो भी हमारे पास 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड हमारे पास है जी जीरो और दूसरा हमारे पास क्या है, फाइट्स। ठीक है जी। तो जीरो मींस स्वेयरली ड्राई कंडीशन। स्वेयरली ड्राई। और फाइट्स मीन हमारे पास क्या आएंगे, प्लांट्स। ठीक है जी, प्लांट्स। तो आप देखें स्वेयरली ड्राई कंडीशन मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन के अंदर रहते हैं उनको हम नाम देते हैं जीरो फाइट्स। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स की। तो यहाँ पे हमने देखा हाइड्रो मीन वाटर और प्लांट मीन पौधे, फाइट्स मीन पौधे, सॉरी फाइट्स मीन पौधे। तो यहाँ पे अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या होंगे जनाब, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाएंगे। ये हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाएंगे, और वाटर भी क्या होगा हमारे पास, लार्ज अमाउंट के अंदर होगा। क्या होगा जी, लार्ज अमाउंट के अंदर होगा, यानी कि एक्सेस अमाउंट के अंदर हमारे पास वाटर पाया जाएगा। तो ऐसे पौधे जो लार्ज अमाउंट या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं स्टूडेंट, ये किन प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक है जी। तो वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो प्रॉब्लम होती हैं उनके अंदर मतलब कि पहली बात वो एक्सेस वाटर के अंदर पहली बात तो वो फॉल कर रहे हैं। ठीक है, वहां में पानी क्या है,
ज्यादा है, और उनको किसके अंदर प्रॉब्लम आती है, लॉस ऑफ वाटर के अंदर, कि उन्होंने क्या करना है, लॉस ऑफ वाटर करना है। अगर वो वाटर को लॉस करते हैं तब जाकर वो अपने आप को एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर या फिर हाइड्रोफाइट जो प्लांट है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करने में क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली पौधे को कुछ ना कुछ अडॉप्टेशंस करनी पड़ेंगी। तो वो क्या क्या अडॉप्टेशन करते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोफाइट ने जो अडॉप्टेशन की अपने इन्वायरमेंट को लेकर के या फिर अपने हैबिटेट को लेकर के, उनमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंक्रीज किया किसको, लीफ साइज को। उन्होंने अपने लीफ के साइज को क्या कर लिया है, इंक्रीज कर लिया। ठीक होगा जी, इंक्रीज द लीफ साइज। उन्होंने अपने पत्ते के साइज को क्या कर लिया, बड़ा कर लिया, जैसा कि आप स्पेसिफिक इमेज के अंदर देख भी रहे होंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंक्रीज किया है किसको, नंबर ऑफ स्टोमेटा को, नंबर ऑफ स्टोमेटा को। उन्होंने अपने स्टोमेटा को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। ओके हो गया। तीसरी अडॉप्टेशन उन्होंने क्या की, उन्होंने तीसरे नंबर पे क्या अडॉप्टेशन करवाई, उन्होंने मूव करवाया है स्टोमेटा, किसको, स्टोमेटा को, कहां पे, अपर साइड पे, अपर साइड ऑफ लीफ। उन्होंने स्टोमेटा को क्या किया, लीफ की अपर साइड पे मूव करवा दिया। और देन क्या हुआ, उन्होंने रिमूव किए हैं क्या चीज, क्यूटिकल्स, कहां से, फ्रॉम लीफ प्लस रूट्स। ठीक होगा जी। उन्होंने क्या किया, रूट्स और लीफ के ऊपर से क्या कर दिए हैं, अपने तमाम क्यूटिकल्स को रिमूव कर दिया, और उन्होंने ट्रांसपायरेशन के रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ट्रांसपायरेशन रेट क्या कर दिया इन्होंने, इंक्रीज कर दिया। जी तो स्टूडेंट, ये चंद एक अडॉप्टेशन थी जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स ने क्या की हैं, अडॉप्ट की हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में इसके हम देखेंगे वाटर लिली। ठीक है जी, वाटर लिली का जो प्लांट है वो इसकी क्या है जी, बेस्ट एग्जांपल है। जी स्टूडेंट, एक हमने इसकी जो एग्जांपल वो वाटर लिली डिस्कस किया, और दूसरा इसका जो एग्जांपल है वो हमारे पास है हाइड्रेला, हाइड्रेला प्लांट। तो ये इस पार्ट ऑफ बोर्ड पे हमने क्या किया, हमने टाइप ऑफ प्लांट को डिस्कस किया, और हमने हाइड्रोफाइट को डिस्कस किया कि हाइड्रोफाइट्स ने एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करने के लिए क्या क्या अडॉप्टेशन की। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड हम मूव करेंगे मीजोफाइट को स्टडी करने के लिए। जी तो स्टूडेंट, इस पार्ट ऑफ बोर्ड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे मीजोफाइट्स को। तो अगर हम बात करें मीजोफाइट के एनवायरमेंटल कंडीशन की, तो मीजोफाइट जो है उसका जो एनवायरनमेंट है वो मॉडरेट वाटर होगा, यानी कि लिमिटेड सप्लाई होगी वाटर की, लिमिटेड सप्लाई होगी वाटर की। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है इस प्लांट को, कभी कभार तो जो वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में होगा, एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा,
और कभी कभार जो है वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर होगा। दो कंडीशन यहाँ पे आ सकती हैं इस केस में। मीजोफाइट के अंदर कभी कभार इन्वायरमेंट के अंदर पानी क्या होगा, लिमिटेड होगा, सफिशिएंट होगा, और कभी कभार एक्सेस अमाउंट के अंदर वाटर होगा। अच्छा, अब इस इन्वायरमेंट को लेकर के मीजोफाइट्स ने क्या क्या अडॉप्टेशन की है, अब हम उनको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीफ साइज को नॉर्मल रखा है। उन्होंने लीफ साइज को क्या किया है, नॉर्मल किया। मींस ना इतने बड़े हैं लीफ इनके कि पानी ज्यादा ट्रांसपायरेट हो, और ना इतने छोटे हैं कि वो बिल्कुल ही मिनिमम ट्रांसपायरेट हो। ओके हो गया। और उन्होंने क्या किया, स्टोमेटा को लोअर एपिडर्मस पे ले गए। लोअर एपिडर्मस के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, अपने स्टोमेटा को शिफ्ट कर दिया, और उन्होंने ग्रो किए हैं। क्या ग्रो किए हैं, क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स उन्होंने ग्रो कर लिए कहां पे, रूट्स के ऊपर प्लस लीफ के ऊपर। उन्होंने रूट एंड लीफ के ऊपर क्या कर लिए हैं, क्यूटिकल्स ग्रो कर लिए हैं। और फिर उन्होंने क्या किया है, कंट्रोल कंट्रोल करना सीख लिया। कंट्रोल करना सीखा किस चीज को, स्टोमेटा को। जी स्टूडेंट, उन्होंने कंट्रोल द स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग सीख ली। ओपनिंग या फिर स्लैश क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अच्छा, उन्होंने ये वाली अडॉप्टेशन करके अपने आप के सर्वाइवल को बेस्ट बनाया। लास्ट पॉइंट मैं एक बार आपको समझाता चलूं कि कंट्रोल स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कि वो ओपन कब कर रहे हैं और क्लोज कब कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि दो तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, ये फेस करेंगे। एक तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी ज्यादा हो जाएगा, या फिर क्या होगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, या पानी सफिशिएंट मिकदार में होगा। तो जब इनके पास वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा, यानी कि ज्यादा अमाउंट के अंदर होगा, तो ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपने लोअर साइड के ऊपर जो स्टोमेटा है उनको ओपन कर लेंगे, ताकि एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर है वो ट्रांसपायरेट हो सके। दूसरे नंबर पे जब अमाउंट लिमिटेड होगी वाटर की, तो फिर ये प्लांट्स क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे। तो उनकी क्लोजिंग की वजह से डेफिनेटली जो ट्रांसपायरेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगी, और इनके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसको ये क्या करेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। अच्छा, अब एंड पे हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के अंदर आप हमारे इस इलाके मतलब कि पंजाब के अंदर जितने भी मैदानी इलाकों के अंदर जो भी आप प्लांट देख रहे हैं, तो उसके अंदर इसकी एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। वैसे हमारी बुक के ऊपर जो एग्जांपल दी गई है वो है जनाब मैंगो की है, और क्या है, रोजेस जितने भी हैं वो है, और ब्रेसिका। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस, ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी, मीजोफाइट की। जी तो स्टूडेंट, इस पार्ट ऑफ द बोर्ड पे हमने मीजोफाइट को क्या किया है, डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जीरोफाइट को। जी तो स्टूडेंट, इस पार्ट ऑफ बोर्ड पे हम बात करेंगे जीरोफाइट्स के ऊपर। तो जीरोफाइट्स के ऊपर हमने लास्ट पार्ट ऑफ बोर्ड के ऊपर डिस्कस किया है कि जीरो मीन सेवियरली ड्राई कंडीशन, और फाइट्स मीन प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो क्या करेंगे, ड्राई कंडीशन के अंदर रहेंगे। तो आइए लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, जीरो मीन्स ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे पानी क्या होगा, लो अमाउंट के अंदर होगा, वाटर इन लो अमाउंट।
मीन्स दैट पानी वहां पे बहुत कम मिकदार के अंदर पाया जाएगा। तो यहाँ पे पौधे को क्या क्या अडॉप्टेशंस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो उसने क्या करना है, पानी को बचाना है, प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस। उसने क्या करना है, पानी के लॉस को बचाना है। और दूसरा उसने पानी को क्या करना है, स्टोर करना है, स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक होगा स्टूडेंट। उसने पानी की स्टोरेज करनी है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ड्राई कंडीशन में बारिशें साल नहीं होती। तो जब कभी भी बारिश होगी तो उन्होंने उसके लिए क्या करना है, पानी को स्टोर करना है। तो इसको लेकर के उन्होंने क्या क्या अडॉप्टेशन की हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लीफ क्या किए हैं, स्मॉल साइज के कर लिए। पहले नंबर पे उन्होंने क्या किया, अपने लीफ के साइज को मिनिमाइज कर लिया, स्मॉल कर लिया। देन उन्होंने क्या कर लिया, नंबर ऑफ स्टोमेटा वो उन्होंने क्या किए हैं, कम कर लिए। नंबर ऑफ स्टोमेटा वो बहुत कम कर दिए। देन उन्होंने क्या किया, जो स्टोमेटा है उनको क्या कर दिया, इनवेजिनेट कर दिया। into the groups। उन्होंने क्या किया, इनवेजिनेट स्टोमेटा को मींस दैट अगर आप कैक्टस प्लांट इमेज के अंदर देख रहे हैं तो कैक्टस प्लांट के ऊपर क्या होती हैं, इनवेजिनेट, अंदर की तरफ धंसी हुई ग्रूव्स होती हैं। तो इन्होंने स्टोमेटा को क्या किया, उन ग्रूव्स के अंदर मूव करवा दिया। ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैक्सी और लेदरी क्यूटिकल्स ग्रो कर लिए। क्यूटिकल्स ग्रो कर लिए, वैक्सी और लेदरी क्यूटिकल्स ग्रो कर लिए। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा जी, देन इन्होंने क्या किया, अपने जब कभी मींस दैट एनवायरनमेंट ज्यादा ड्राई कंडीशन में चला जाता है, तो स्पेसिफिकली कैक्टस की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, शेडिंग द लीफ, शेडिंग द लीफ। उन्होंने क्या किया, अपने पत्तों को गिरा दिया। तो ये वाली चंद एक और आप लिख लें, उन्होंने वाटर स्टोरेज कर लिया। उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, वाटर स्टोरेज कर ली। कहां पे, इन लीफ। उन्होंने लीफ के अंदर पानी को स्टोर करना शुरू हो गए। और एंड पे आप ये भी लिख लें, उन्होंने क्या किया, ग्रो थ्रॉन्स ऑन लीफ। अगर इन्वायरमेंट नॉर्मल रहता है, वो अपने पत्ते नहीं गिराती, तो उन्होंने क्या किया, ग्रो थ्रॉन्स ऑन द लीफ। उन्होंने अपने ऊपर कांटे ग्रो कर लिए। कांटे ग्रो करने के पीछे क्या साइंस थी, कि जब भी पौधा इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहा होगा, अगर कोई ईटर उसको आके ईट करता है, खाने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली उसके मुंह के अंदर कांटे लगेंगे और उसको वो खाएगा नहीं। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो कैक्टस, कैक्टस इसकी क्या है जी, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जी। एक हमने कैक्टस और दूसरी हमारे पास है कैलाट्रोपियस। तो ये दो एग्जाम्पल हमने इसके अंदर डिस्कस करने जी स्टूडेंट। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने डिस्कस किया है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।